आया था लेकिन हम पैसा नहीं लिए, राम जी का है ये वो दिस टाइप। अरे मैं देखा भाई, अरे लाइन से लोगों ने भैया। वीडियो डाल रखी थी, अगर आपको राम जी का प्रसाद चाहिए तो खादी ओरिजिनल पे अरे जाइए। एक वो यूट्यूबर है जो अपने इसकी तरह, वो श्लोक की तरह कॉपी कॉपी करता है, किसकी खूब तरह? हंसी हंस हंस के पूरा एकदम ऐसे ऐसे, कैसे राम जी कैसे भाई? अयोध्या आ रहे हैं, मैं प्रसाद ले लीजिए, ऐसे वैसे। अरे बहनचोद। बाद में तो चला यूएसए से कैंपेन कर रहा है वो पूरा, यूएसए से पूरा वो। भाई यार ये हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर इतना कैश किया गया है ना, और आगे भी कैश किया जाएगा, बाप रे बाप। पता है भाई आपको अयोध्या में 90% से ज्यादा बीजेपी लीडर्स अपना वो होटल रिजॉर्ट्स खोल दिए। हम लोग नहीं, जय श्री राम करते रह गए, उधर होटल रिजॉर्ट्स बीजेपी के अरे एमपी एमएलए सब खोल अभी लिए। आप खरीदना भी चाहिएगा ना तो आपको नहीं मिलेगा, डबल ट्रिपल। सुअर बन जाएंगे भाई, इतना पैसा नहीं है अपने पे कि अपन खरीद लें। और अब तुम देखो, इसमें लॉजिक देखो, वहां जो रेडिसन बनेगा ना, उसका रूम रेंट होगा 40,000 रुपए, और भोपाल के रेडिसन का रूम रेंट होगा 4,000 रुपए, जबकि दोनों सेम कंपनियां हैं। ये इतनी नौटंकी रहती है कि आदमी अगर जाना चाह रहा है टूरिस्ट प्लेस पे, अच्छी जगह पे, धर्म के नाम पे, तो वहां भी उसे महंगा ही मिले। मेरे को भाई मतलब मेरी दिली इच्छा है, हिंदुस्तान के हर मंदिर को बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए रुकने और खाने की, ये मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा आता है, गवर्नमेंट थोड़ा फ्री करे इसको, टेम्पल्स को, हिंदू टेम्पल्स को, तो ये चीज होगी। तो अरे वही तो, भैया पता पहली है बात आप टैक्स लेते हो मंदिरों से सिर्फ, और कोई सम्राट होली हर प्लेस चीज से में। आपका टैक्स तो लेते एक नहीं। मोस्ट ऑफ द बात केसेस बताए, में, मोस्ट ऑफ द जगह पे तो धर्मशाला होती है यार, अपने समाज की, अपने अपने समाज की धर्मशाला सम्राट जी अब होती एक है। बात अपने बताए क्या होगा। हम्म, फ्री हम पहले अभी तक 6-7 ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, और हम्म, उस टाइम अब तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए ट्विटर कैंपेन, लेकिन उस टाइम नहीं इजी होता था, उस समय रात भर का जोर हम्म, लगाना पड़ता था, अकेले रहते थे हम। अब हम्म, क्या है कि मान लो आप, पता है फ्री हिंदू टेम्पल हो भी क्या ना भाई सम्राट, हम्म, सब बीजेपी वाले बैठ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, टेम्पल में, ठीक है, हम्म, और सब वो अपना पैसा वही लोग कमाएंगे। ये भी हो गया। ऐसा हम्म, हो जाता कि भाई वो मठ एडमिनिस्ट्रेशन को होता कि मठ काम करती। पता है बिहार में मठ हम्म, होते हैं, मतलब बिहार में क्या, वो हर जगह है मठ, लेकिन हम्म, बिहार में वैसे मठ के पास अपना मंदिर होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, कोई ऐसा लोकल है, वैसा समझ चीज गया। नहीं होता है कि वो ग्रुप हम्म, ऑफ। अब जैसे अब हम नाम नहीं लेंगे, एक ज्योतिर्लिंग के टेम्पल के ही उसमें हम गए थे, हम हम्म, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे, वहां हम्म, पर अब तो मेरा पेज पेज देखा था, वो देख लिया हम्म, था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, तो पूरा जी सर आइए सर बैठिए सर, ये वो दिस दैट, ठीक है। हम हम्म, देखे मेरे सामने 6 करोड़ का चेक साइन करके दे रहा है, और पूरा इसी चैम्बर में बैठा हुआ है, और 50,000 वाला चेयर रखा हुआ है पूरा। बाप रे क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। और बाहर में फट से मेरा हम्म, वो किया, दर्शन हुआ, ये हुआ, निकल लिए हम। तो ये जो फ्री टेम्पल होगा भी ना भाई, तो जो बैठ हम्म। जाएंगे ना वो सब या तो रंगदार अब बैठेंगे, जो अब टेम्पल। ये जो पंडित जी बात कर रहे हैं समाज की धर्मशाला की, आप कभी स्टे करना पंडित जी, एक बार स्टे करना, फिर अरे आप। सम्राट भाई, वहां के भी अच्छे हैं, आप गुजरात आओ यार, यहाँ पे गुजरात ट्रस्ट गया चलाते मैं, हैं मंदिर। बिल्कुल गया हूँ, गुजरात मंदिर भी गया हूँ। मंदिर लेकिन यहाँ अंबाजी अच्छा आप मंदिर में आप मुझे गए हो बताओ, यहाँ? अच्छा आप मुझे बताओ, द्वारका से भेड़ द्वारका जब अपन जाते हैं, तो जो बोट्स चलती हैं, हम्म। उसमें 99% लोग कौन से होते हैं? हाँ ये बात तो सही। भेड़ सम्राट के द्वारका भाई। में जो एक मेरे ख्याल से टापू टाइप का है, ठीक है, जो भेड़ हाँ हाँ, द्वारका है, आइलैंड दूर उधर है जो थोड़ा। दुकानें हैं वो किसकी है? हाँ, लोकल मतलब एमपीज अगर एमएलए। अगर मान लो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अब जैसे आप गुजरात का बता रहे हो, बिल्कुल अच्छा है, सोमनाथ मंदिर के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन द्वारका के हम्म। पास मुझे उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिली। नहीं, ठीक है, अब हो गई है, अब जाएंगे अब ना हो गई तो है तो वहां बात पे अलग भी है यार, बना मैं दिया। 4 साल 5 साल पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन देखो, जेनुअनली शिरडी साईं बाबा मंदिर अगर कोई गया हो, तो आपको पता होगा शिरडी में जो व्यवस्था है, जैसे 1 रुपए में दूध मिलता है, 2 रुपए में चाय मिलती है, वो बहुत पुराने टाइम की मुझे याद है, ठीक है। अभी और कुछ रेट हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन टेस्ट और स्मेल जो रहती है ना, बहुत बहुत बढ़िया रहती है। तो ये अपने मंदिरों में भी हो सकता है, पॉसिबल है। जब वीआईपी दर्शन पे 2-2 हज़ार रुपए लिए जाते हैं प्राइवेटली, तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, खाना पहुंचाना, लोगों की व्यवस्थाएं करवाना, और किसी किसी जगह ट्रेन में थोड़ी राहत दे देना कि भाई ये स्पेशल डब्बा है, श्रद्धालुओं के लिए है, और श्रद्धालु ही जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट को घाटा नहीं होगा, और मंदिर खुद सक्षम है ये चीज प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठ गया हेड, वही सब पैसा कमा रहा है, और जो वाकई में श्रद्धालु हैं उन तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। और देखो अच्छा क्या बोलो।
हाँ, मैं पूछ रहा था रेलवे में मतलब जैसे मतलब मुझे कोटा जाना है, ओके, मतलब 10 टिकट तो मिलेगा नहीं अभी। हम्म। टिकट सरकार मिले, दिलवा देगा। नहीं वो दिलवा के बात अलग है। और रेल चल रहा है घाटा में, ओके, अगर डिमांड भी है और मतलब ये भी है तब भी कैसे घाटा में चल रहा है? इतना डिमांड इतना पेंडिंग में रहता है, सब बुक हो जाता नहीं है तो नहीं, कैसे? वो उनका लॉजिक जो चलता है ना निखिल, वो ऐसा चलता है कि रेलवे का टिकट आज भी 40 रुपए का ही है और लोग आज भी 40 का ही खरीद रहे हैं, जबकि किराया 60 होना चाहिए। इस तरीके का लॉजिक है। मैंने एक बार बात की थी कि भाई इतने सालों से रेलवे घाटे में, क्या मतलब किस हिसाब से घाटे में, क्या हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने मुझे ये लॉजिक दिया था जो मुझे भी नहीं समझ आया जेन्युइनली। जब लोगों की डिमांड ज्यादा है तो फिर घाटे में कैसे हो सकती है कोई पर चीज यार। ट्रेन ज्यादा चलाओ ना आप, मतलब इतनी डिमांड है तो नहीं दो वो चार नहीं ट्रेन होगा। बढ़ा दीजिए वो आप। ट्रेन ट्रेन कैसे ज्यादा चला देंगे भाई, डिमांड कम हो जाएगी ना। ट्रेन में अच्छा खाना कैसे दे देंगे, सफाई वही कैसे दे तो देंगे तुम्हें। चीज में। हैं? और तुम्हें पता है छठ में सारे बिहारी वहां जाते हैं बिहार, तो तुम कैसे ट्रेन चला दोगे एक्स्ट्रा। ज- दीपावली ज- में नॉर्थ नॉर्थ आती है पब्लिक, कैसे चलाओगे यार, नहीं। हम्म। ये तो गलत बात हो जाएगी यार। जब तक तुम ट्रेन में कुत्तों जैसे धक्के ना खाओ एक दूसरे के जब ऊपर तक जमीन पे 100 लोग लेटे ना हो, लेटे चढ़ ना के ना हो, जाना तब पड़े। तक यार तुम इंडियन रेलवे का मजा ही नहीं है। सेकेंड एसी में भीड़ में हो तब तक मजा कहाँ से आएगा? नहीं यही तो प्रीमियम है। आप सेकंड एसी में बैठोगे तो आपको लग्जरी फील देगा। सेकंड और कुछ फर्स्ट एसी में जाओ। फर्स्ट एसी में मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। फर्स्ट एसी में हम खाना खाने के लिए, मतलब हमारा एक केबिन था, फर्स्ट एसी में खाना खाने के लिए हम लोग बैठ गए। टीसी भाई तुरंत आ गए, सर वाटर बॉटल, सर एनी इशू, सर सर टॉवल। अरे वाह भाई। और यही मैं स्लीपर में जाता तो यही टीसी मेरे से बदतमीजी करता। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप कुछ मत करना, कूप बुक करना अपना फर्स्ट एसी में, 3-4 हजार का टिकट होगा। एक बार जाना और उसमें आप टीसी को बुलाना, सर सर कुछ चाहिए सर, सर आप बताइए बिल्कुल मिलेगा सर। ऐसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसने भाई फर्स्ट एसी कराया, कूप कराया, तो जाहिर सी बात है यार बड़ा ही आदमी होगा, मतलब अभी बड़े तो आदमी में नेता होगा कोई, ये उनका फील रहता है। क्योंकि रेलवे के फर्स्ट एसी ज्यादातर नेताओं के नाम पे बुक रहते हैं। मुझे तो लगता है अभी वंदे भारत को उतना जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल ट्रेन फुलफिल करना चाहिए, इतना कमी है ट्रेन का। हम्म। हमारे पहले वो सब तो ठीक है, पहले ट्रैक्स क्लियर करवाएं। 20-20 घंटे ट्रेन लेट हो रही है भाई। मतलब ये तो निखिल भाई सुन के ही वो लगता है। बात सही है। नहीं नहीं, 20-20 घंटे लेट हो रही है भाई। एक पातालकोट ट्रेन है वो 24 घंटे लेट आई है कल, कल या परसों। भाई मतलब 24 घंटा लेट नहीं भाई, इसे लेकिन लेट भाई कैसे। आप ये भी तो देखो, वंदे भारत तो चल रही है ना। हाँ यार, आप वंदे भारत से आ सकते हो, क्या तुम गरीब रहेगा इसमें गवर्नमेंट की गलती थोड़ी ना है भाई। झारखंड से राजस्थान हैं? वंदे भारत नहीं तुमने चलती। पैसा नहीं कमाया, गवर्नमेंट तुम्हें रियलाइज करा तुम रही है कि गरीब हो पैसा हमारे कमाओ। तो। वो जो मीम है ना गरीब, वो तुम्हें बोला गया है हाँ। मोदी जी से। मैंने मेरे पैसे कमा लिए, तुम जाओ गरीबों। नहीं वो सनी देओल का नहीं है गरीब। वो 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 गवर्नमेंट तुमसे कह रही है तुम पैसा नहीं कमा पा रहे अगर, तो तुम किस काम का मार। अरे भाई हमने व्यवस्था अच्छी करेंगे। स्लीपर में आज टीसी भाई की वीडियो आ गई, बहुत शुक्र मनाओ कि भाई एक आदमी तुम्हें एक एग्जांपल मिल गया, कम से कम दोबारा बदतमीजी करेगा कैमरा चालू कर लेना। और मैं बता रहा हूँ फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर बना लेना। लाइव आ जाना तुरंत, कैमरा तो छुड़ा के तोड़ देगा, क्योंकि वो टीसी उसको पावर है। वो तोड़ देगा, तुम्हारा फोन तोड़ देगा, ट्रेन से फेंक देगा, और बाद में जाके तुम्हें सीआरपीएफ से पकड़वा के जेल में भी डाल देगा। लेकिन इसके लिए मैं मनीष कश्यप को थैंक यू बोलना चाहूंगा, वो बिहार के बहुत सारे मतलब लड़कों को यूट्यूबर बना दिया, ये लोग यही करते सही हैं, मिलता सही है। कर रहा है। और मैं जेन्युइनली सलाह दे रहा हूँ, कभी भी घटना घटे तुरंत लाइव आना। वहां पे वीडियो रिकॉर्ड मत करना, फोन उठा के तोड़ देगा वो, और आप प्रूफ भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलती ट्रेन से तुम्हारा फेंक दिया फोन उसने, छुड़ा के तुम क्या कर लोगे। फोन के तुम ही को फेंक दिया। हाँ वो मैं घटना घट दिख ही सकती नहीं रहे है आप भी। भाई, जेन्युइनली घट सकती है। टीसी है वो, तुम हल्के में ले रहे हो क्या। टीसी टिकट चेकर, ऐसे हर कोई नहीं बन जाता टिकट चेकर, समझो। वो कमिश्नर है उस ट्रेन का। इनका नहीं, सच में भाई लाइव आना तुरंत फेसबुक पे या इंस्टा पे, तब जाके तुम हो सकता है कि तुम सेफ बच जाओ, अदरवाइज तुम्हारा फोन भी तोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ ट्वीट करते रह जाओगे। लेकिन रेलवे में रहता है जितना पॉलिटिशियन रहता है सबका दबदबा रहता है। मैं एक बार मैं जब छोटा था तब मैं विधायक का मतलब घर में था, मेरा एडमिशन में कुछ दिक्कत हो गया था, मैं अकेले गया था, मैं 11th में था। तो वहां पर एक दूसरा मतलब दूसरा जगह के प्रखंड के मुखिया आए हैं, वो क्या बोल रहे, मेरा जो जमा है ये यहाँ से 2 स्टेशन बाद में उसका मतलब जो वर्क हो रहा है वहां पर हो रहा है, आप धनबाद मेन स्टेशन में करवा दीजिए ना। वो डायरेक्ट डीआरएम को कॉल किया और बोला यहाँ कर दीजिए।
बोला यहाँ नहीं होगा, बोला यहाँ कैसे नहीं होगा, ये मेरा आदमी है, इसको करना ही पड़ेगा। वो फिर कांग्रेस विधायक होगा भाई, वो कांग्रेस का विधायक होगा भाई। नहीं भाई, कांग्रेस का नहीं था भाई, हाँ तो कोई और पार्टी का होगा भाई। भाई बीजेपी का भाई था। बीजेपी का था। हाँ, बीजेपी का था। बाप रे, इसको तो प्राइम मिनिस्टर बनाओ भाई, ताकत यूज करना आती है इसे। ये तो तुमने मतलब भाई मेरे को सदमा दे दिया। बीजेपी का विधायक, बाप उसको रे लगा बाप। उसको लगा मैं बच्चा हूँ, मैं ये सब नोटिस नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ, मैं वही सुन रहा हूँ। भाई एक से एक नेता है, एक हमारे इधर है, विश्वास सारंग जी हैं, ठीक है, एमएलए हैं। उनके पास जाओ, वो तुरंत फोन करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। लगता है कि कुछ हो पे, और मुझे समझ नहीं आता बाकी विधायक क्यों नहीं सीखते इन सारी चीजों से। अगर आपके पास, जैसा ये निखिल बता रहा, वाकई में अगर ऐसा है, ये कहानी इसने मन से नहीं बनाई अगर, तो भाई सच में यूज कर लेना चाहिए अगर तुम्हारे पास ताकत है तो। हाँ, लेट जाओ, रैंडम लेट जाओ स्पेस पे, है ना, आड़े हो जाओ, सो जाओ सो जाओ, स्पेस में सो जाओ। कि तुम हग देते हो स्पेस में, खाता खाते। क्या कर रहे हो, कौन सा कुल्फा कर रहे हो भाई? ये सब करते हो तो नहीं। देखो बोल के फिर सो गया। वीर बहुत भाई आए गंदी नीचे, साउंड आई थी ये तो। हाँ ना, वीर भाई समझ आए रहे हो नीचे। ना, एक्सपीरियंस है भाई। अच्छा सम्राट भाई, हम्म, ये आपका डैंक मीमर्स के बारे में क्या कहना है? भाई मैंने बता तो दिया, रात में 11:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आया था, फिर मैंने कार्रवाई करवाई। क्या बताया तो, भाई? कार्रवाई दिख जाएगी। अच्छा हाँ, अब तुम्हें पर्सनली देखना है तो बताओ, मैं नाम लेके अच्छा दिखा दूं। सम्राट भाई, आपको कॉल भी आता है कुछ डैंक मेंबर्स का कि हाँ सम्राट भाई रहने दो, सम्राट भाई रहने दो, मत करो हाँ कुछ। और फिर वो मतलब डैंक बनने के लिए वो भी डालते हैं ट्वीट कि जाओ एफआईआर करवा दो। तो ऐसे मालूका के बारे में क्या कहना है आपका? भाई देखो, सीधी सच्ची बात है, जब मेरे नजर में एक चीज ट्वीट आती है, भेजे। नहीं नहीं मत भेजो, ठीक है, मैं समझ गया किसकी बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जब आया, और मैं बबूल बोया गया, तब मैंने काम करवाया और करवा दिया, ठीक है। हफ्ते भर 2 हफ्ते भर के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हो जाएंगी, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जिस चीज के लिए आपको मेरा काम क्या किया, रिजल्ट मिलेगा, हमको क्या ठीक है। लेना? अरे तुमको तो कुछ लेना देना नहीं है ना। और आपके दोस्त हैं कुछ। अरे कुछ दोस्त नहीं है मेरे को तो, किसी दिन आईएएस का काम पड़ेगा या आईपीएस का काम पड़ेगा, तब ऐसा स्पेस बनाएंगे और फिर बात करेंगे दोबारा, है ना, ठीक है ना, फिर अच्छा, बात करेंगे। आईएएस आईपीएस यूट्यूबर वाला है क्या? नहीं आजकल नहीं, तो कोई निखिल रैंडम। तेरे गांड में बड़ी खुजली है भाई, तेरे को सब जानना है। हाँ, तुम्हारे भाई गांड में बहुत खुजली है भाई। भाई निखिल को अलग ही खुन्नस है, पहले तो फुकरा से। एक ये, मतलब नहीं निखिल से फु, ज्यादा एक वो फु, ट्रोल पाकिस्तानी है भाई, फुकरा के उसको मैंने फुकरा मतलब, हाँ भाई फुकरा साहब। उसकी नफरत तो एक, हाँ भाई। निखिल को लगा कि सम्राट भाई फुकरा है, पेलने लगा, "ए, सुन 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 तू"। लेकिन फिर भी देखो, एक जेन्युइनली, मैं मतलब बहुत ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ, इतने भी वो नहीं है, मतलब मैंने जैसा स्पीचेस सुने हैं ना लोगों के, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और देखा है मैंने, बहुत गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी की भी मम्मी को लेके, पापा को लेके मौ फोटो करना या उल्टी सीधी बातें बोलना अच्छी नहीं होती। ये चीज एटलीस्ट डिसेंसी है, मैं निखिल को इसलिए ले लेता हूँ, भले ही लेकिन कम से कम एटलीस्ट ऐसी बात नहीं करता। लेकिन बाकी स्पेसेस में मैंने ये चीजें देखी हैं, नोटिस की हैं, जो नहीं करना चाहिए और किसी को भी। निखिल तुमको बक रहा है, हम तो रहते गांड फाड़ देते भाई। मैं तो हूँ भैया। यूपी बिहारी और झारखंडी को ये सब ये अरे बहन सुनिए ना, तुम चोद तो सबको ही बोलता है। जोड़ लो ना, एक काम करो, उड़ीसा वाले भी जोड़ लो, सुनिए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लग ना, रही है उसे भी जोड़ लो। कल कल अरे आपको लग बोल, रही तू गजब। झारखंडी को वो बक बोलेगा, गांड फाड़ अरे देगा सुनिए एकदम। ना, कल जब आप लोग स्पेस ऑन किए ना, तो मैं नीमो के स्पेस में गया हूँ, गलती से मुझे माइक दे दिया, 5 मिनट सुने, वो मुझे अनम्यूट करके रखा, अचानक खोले पूरा ले स्टार्ट, फिर मुझे म्यूट कर, 2 सेकंड बोल रहा, फिर मुझे खोल रहा, 2 सेकंड बोल रहा, पूरा गिना दे रहे, फिर खोल रहा, बोला तुम बिहारी हो, ऐसे वैसे, मोरे बिहारी खोलो, फिर से खोले, बोला तेरा बिहारी बाप को ऐसे ऐसे उस दिन बोले थे, भूल गया, बोले वो तेरा खोले गांड मार दिया तो मादल में नहीं आया था, फिर हमको खोल भाई बढ़िया दिया। भाई, जो बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो, पर म्यूट हो गए वो।
पता है सम्राट भाई एक दिन बुलाइए आप चलो अपने भाई दोस्त मैं को। जा रहा हूँ, सही कह रहा हूँ सब आप। अरे रुको यार, सबको थोड़ा अरे पॉजिटिविटी की कमी है। पॉजिटिविटी फैलानी है अरे भाई रुक जाओ पंडित भाई। जाने दो भैया, सुबह ऑफिस जाना है आप। अरे छोड़ो, मरवाओगे वो। ऑफिस की बात ही नहीं, इसमें पॉजिटिविटी फैला के क्या करोगे? इधर पैसा पंडित जी अभी ट्वीट करेंगे, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव गाइस। एक तो पंडित जी के मैं 2-3 लाइनें तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। एलविश का अकाउंट देखो लेके, देखो समझा देखो सम्राट, सुनो ना, एलविश का हाँ अकाउंट लेके इसका ट्वीट कोट कर देते हैं कि इतना पॉजिटिविटी फैलाएगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रैंडम सर, आपके क्या व्यू है इसके ऊपर? ठीक है सर, ओके सर, एग्री पंडित कर, भाई मतलब इतना हम काउंटर नहीं भी नहीं सहते। करना, काउंटर भी नहीं करना कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, नहीं नहीं। पंडित भाई हम इतना नहीं सहते, गांड फाड़ देते भाई। तो उस दिन तो जो बोले हो ना, भेजो स्पीच का रिकॉर्डिंग इनको, पंडित जी को। क्या जो अबे बोल अपने लोग हैं तो कुछ बोल भी देते हैं, दूसरों को क्या ही बोले। रहा, क्या है पंडित जी पंडित भाई? बेचारा पॉजिटिविटी फैला रहा है। अब वो पॉजिटिव आदमी है तो कुछ बोल ही रहे। इतना नहीं होना चाहिए यार, कभी तो नेगेटिव हो जाओ यार पंडित जी। देखो क्या ही कर मेरे क्या लोग कर लेंगे मेरे ही नेगेटिव। स्पेस में मेरी सम्राट गांड कोई मार गए। लोग नेगेटिविटी कोई करके भी क्या उखाड़ लेते सुनो हैं। तो, कोई नुन्नी में चिमटी में काट के चले। नहीं मेरे लोग, ये पॉजिटिविटी फैलाते हैं। नहीं मेरे लोग मेरे स्पेस में ही गांड मार रहे हैं भाई, तुम काहे को पॉजिटिविटी फैला रहे हो यार, थोड़ा नेगेटिव हो जाओ, आज गालियां बक दो भाई बुरी बुरी। गाली बक दो, माँ चोदो, जो एलविश यादव को गाली दे तुम्हारी माँ को, माँ तुम्हारी नानी का भाई सेम टू सेम, जो रैंडम सेना ने बोला वो सेम टू सेम था। ओ नेगेटिविटी फैला दी भाई। भाई पॉजिटिव आखिरी में ये तो बोल दो, बी पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, पंडित जी आपसे एक क्वेश्चन आपसे। आप जब हाँ स्कूल में पूछो पूछो निखिल भाई पूछो। हाँ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आप इतना पॉजिटिव थे तो आपको सब लड़के परेशान नहीं करते थे क्या? भाई मैं पढ़ाई करता था ना, बच्चों की नहीं भाई करता ये था किसी को। बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, हमको कॉल करके करिया रहा था दूसरे को कि रैंडम भाई हम तो रहे माँ तो कि हम तो ट्विटर पे खाली पॉजिटिविटी फैलाते हैं, गुंडे हैं हम यहाँ के, हमको अरे ये बोल जोन रहा था वाला जो ऐसे बोल रहे हैं ना, जोन वाला, ये आप ही आते हैं क्या वॉइस चेंजर लगा कर पंडित जी? ऐसे। इसी का क्लोन अकाउंट है। हाँ, वो वॉइस चेंजर लगा के आते हैं। ये पकड़े हैं। वो वैसे ही पकड़े। पंडित जी हैं बढ़िया आदमी बेचारे। अब अरे मैं यार वो तुम्हें तो गायब ही हो गया शेफ बिल्ला। बीवी मार रही होंगी भाई उनकी। नहीं नहीं, वो थोड़ा नया बिजनेस सेटअप किया तो उसमें लगे। वो यूनिकॉर्न बना के आएगा। भाई क्या क्या कर रहा है भाई वो। कितना कुछ खोलता है भाई, कितना हाँ? पैसा है भाई। एलविश के पास पैसा है, बिजनेस तुम लोग के पास भी उतना ही पैसा है क्या? भाई आइटम भी उसी हिसाब से चूज कर रहे हैं ना लोग। सही है। बाप रे, ऐसी एक ऐसी हम ही लोग बातें तो गरीब रह गए ऐसी बातें दबा दबा के रखनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए रैंडम सर। देखो सर रैंडम भाई, लेकिन सही में यार इन लोगों को बहुत पैसा है। वो बिल्ला बता रहा था उसके 7-8 होटल है यार। अरे बहन, मैं बोला भाई तुम मतलब क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं तुम्हारे सोशल मीडिया ना चलाऊं यार, मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाए तो। वो भी बिग बॉस की वोटिंग करवा रहे हैं। इतना पैसा भाई बताओ, 7 होटल 8 अरे होटल फ्री यार। टाइम में भाई क्या क्यों ना करे आदमी, मतलब बकचोद। नहीं वो तो चिल के लिए करता है, टाइम लेकिन पास तो चलेगा। इतना पैसा नहीं होना चाहिए भाई। अरे मतलब चिल के लिए कर रहे हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी चला रहा है सोशल मीडिया, लेकिन इतना पैसा नहीं होना चाहिए। 7 होटल सेफ भाई। बिल्ला गुजरात से है, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा है। किस पे? सेफ बिल्ला गुजरात से है ना। गुजरातियों पे तो बहुत पैसा है भाई।